फिट गेमिंग आर्मी में आपका स्वागत करते हैं। वीडियो स्टार्ट करते हैं। चलो फ्रेंड एक साथ A94 के अंदर रेट ऑफ फायर डबल है, जो कि A94 के मुकाबले XM8 के अंदर भी सेम चीज है, मतलब दोनों में रेट ऑफ फायर डबल है। A94 में मैगजीन माइनस है, जो लाइवली बीस्ट में भी माइनस है, मगर A94 के पास एक एक्स्ट्रा एडवांटेज है जिसका नाम है रेंज। तो क्या ये एक्स्ट्रा रेंज प्लस, मतलब एक एरो का मतलब 10% जितनी रेंज प्लस होगी, तो ये प्लस वाली रेंज क्या A94 को लाइवली बीस्ट XM8 से आगे निकाल पाएगी कि नहीं निकाल पाएगी, ये है। और अब सबसे पहले हम रेट ऑफ फायर कंपेयर करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम ले लेते हैं स्पाइकी स्पाइन A94 को। तो स्पाइकी स्पाइन A94 के अंदर गाइस 28 बुलेट का मैगजीन आता है, जिसको खाली होने में लगते हैं 4.2 सेकंड। इसका मतलब है एक बुलेट ऑन एवरेज लगाती है 0.15 सेकंड। तो गाइस यहाँ पर स्लो मोशन में देख के आपको आइडिया आ रहा होगा कि एनालिसिस किस तरह से चल रहा है और फायर रेट किस तरह से है A94 का। अब उसके सामने अगर लाइवली बीस्ट XM8 की बात की जाए, तो लाइवली बीस्ट XM8 में मैगजीन आता है 23 बुलेट्स का और उसको खाली होने में लगते हैं 3 सेकंड, जिसके मुताबिक एक बुलेट को फायर होने में लगेंगे 0.13 सेकंड, जो कि A94 से काफी फास्ट है। अब दोनों को अगर आमने सामने कंपेयर किया जाए तो आप समझ ही से गए होंगे कि मतलब 0.15 सेकंड और 0.13 सेकंड रेट ऑफ फायर में काफी डिफरेंस है। और रेट ऑफ फायर का जो बैटल है वो जीत चुकी है हमारी लाइवली बीस्ट XM8। तो गाइस अब हम कंपैरिजन पे आते हैं एक्यूरेसी की। तो अलग अलग फोर ग्रिप लेवल के ऊपर मैं आपको अलग अलग एक्यूरेसी के टेस्ट इस वीडियो में दिखाने वाला हूं। तो लेवल 1 की फोर ग्रिप की बात की जाए तो यहाँ पर आपको क्रॉस हेयर पे ध्यान रखना है, किसका क्रॉस हेयर बड़ा हो जाता है। तो A94 लेवल 1 के अंदर ज्यादा रिकॉइल लेता है XM8 के मुकाबले। लेवल 2 की बात करें तो यहाँ पर भी लेवल 1 के मुकाबले कम है, मगर XM8 से तो ज्यादा ही है, ठीक है। तो ये भी लेवल 2 की स्टोरी है। अब अगर लेवल 3 की बात करें तो लेवल 3 में भी गाइस सेम स्टोरी रह रही है, क्रॉस हेयर A94 का बड़ा हो जा रहा है। तो मतलब बॉटम लाइन ये निकलती है कि A94 का जो रिकॉइल है वो ज्यादा है। और बिफोर तो मतलब यूज ही मत करो, बिफोर तो देखो मतलब कतई जहर चीज है बिफोर, तो बिफोर तो यूज करना ही नहीं है, ठीक है। तो बिफोर में तो अनकंट्रोलेबल रिकॉइल हो जाता है A94 का। तो गाइस दूसरा बैटल भी हमारा XM8 जीत चुका है। तो उसके बाद अब हम आते हैं मोबाइल एक्यूरेसी के ऊपर, मतलब चलते चलते फायरिंग करना है। तो दोनों गन के वीडियोस मैंने यहाँ पर आपको दिखा दिए है, देख लीजिए क्रॉस हेयर किसका बड़ा रहता है और किसका छोटा रहता है, आप देख सकते हो। मोबाइल एक्यूरेसी के अंदर भी हमारी A94 हार जाती है हमारी लाइवली बीस्ट के सामने। तो गाइस हम मैगजीन का कंपैरिजन स्टार्ट करते हैं, जिसमें हम सबसे पहले A94 का मैगजीन देखेंगे। तो अगर A94 में आपने कोई भी मैगजीन नहीं लगाया है तो आप सिंगल राउंड में फायर कर सकते हो 28 बुलेट्स। उसी की जगह के अगर आप लेवल 1 का मैगजीन लगाते हो तो आप फायर कर सकते हो 34 बुलेट्स। अगर आप लेवल 2 का मैगजीन लगाते हो तो आप फायर कर पाओगे पूरे 40 बुलेट्स। और सबसे मैक्स मतलब कि लेवल 3 का मैगजीन अगर आप इसके अंदर लगाते हो तो आप फायर कर पाओगे 45 बुलेट्स, जो कि मैक्सिमम है A94 के लिए। और फास्ट मैगजीन में लेवल 2 के जितनी बुलेट्स मिलेगी। अगर XM8 की बात की जाएगा तो XM8 में विदाउट मैगजीन आपको 23 बुलेट्स मिलती है, जो कि लेवल 1 के मैगजीन लगाने पर 28 तक बढ़ जाती है। फिर अगर आप लेवल 2 का मैगजीन उसके अंदर लगाते हो तो आपको मिलेगी 33 बुलेट्स। और लेवल 3 यानी कि मैक्सिमम मैगजीन के ऊपर आपको 37 बुलेट्स फायर करने को मिलेगी, जो कि लेवल 2 के मैग के जितना फास्ट मैगजीन होता है। अब अगर दोनों को आमने सामने कंपेयर किया जाए गाइस तो आप देख सकते हो कि A94 हर एक मैगजीन लेवल के ऊपर और इवन मैगजीन के बिना भी XM8 को क्लियरली बीट कर लेती है। तो यहाँ पर मैगजीन की जो कंपैरिजन थी उसके अंदर A94 विनर है। गाइस अब हम बात करते हैं डैमेज की कंपैरिजन में। तो डैमेज में हम सबसे पहले A94 का डैमेज देखने वाले हैं हमारी क्लासिक स्टाइल में। तो चलो, तो गाइस A94 के अंदर क्लोज रेंज में आपको बॉडी शॉट जो है वो मिलेगा 36 का और हेडशॉट मिलेगा 198 का। ये चीज 20 मीटर तक आपको कांस्टेंट रहेगी, मतलब 20 मीटर तक बिल्कुल सेम डैमेज आएगा और 20 मीटर के बाद इसका वेरिएशन स्टार्ट हो जाएगा। गाइस मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर आपको जो वैल्यूज दिख रही है विदाउट वेस्ट और हेलमेट की वैल्यू है, जो गेम के अंदर अलग अलग पैरामीटर्स के ऊपर रिड्यूस होती रहती है। मतलब 30 मीटर से वेरिएशन स्टार्ट हो जाएगा और आपको बॉडी डैमेज मिलेगा 34 का और हेडशॉट मिलेगा 187 का, ठीक है। मतलब ये चीज विदाउट हेलमेट और वेस्ट है, आपके एनिमी ने वेस्ट और हेलमेट नहीं पहना होगा तो ही आपको वैल्यू मिलेगी। और उससे भी अगर फर्दर आप 45 मीटर से ज्यादा मारते हो तो आपको बॉडी शॉट 32 और हेडशॉट सिर्फ 176 का मिलेगा, जो कि अकॉर्डिंग टू AR गन AK के बाद सबसे ज्यादा है। अब आते हैं गाइस हम A94 के बाद हमारी लाइवली बीस्ट के डैमेज के ऊपर, मतलब XM8 के डैमेज के ऊपर।
तो इसके अंदर आपको क्लोज रेंज में बॉडी शॉट मिलता है 33 का और हेड शॉट मिलता है गाइस 181 का। उसके बाद इसकी भी वैल्यू मतलब 20 मीटर तक तो अभी आपको कांस्टेंट दिख ही रही है, पर यहाँ पर एक मैजिक ये होता है कि इसकी वैल्यू 30 मीटर तक कांस्टेंट रहती है, क्योंकि गरीना ने इसको एक मोबाइल गन की एबिलिटी दी है, ठीक है। तो 30 मीटर तक कांस्टेंट रहती है और 35 मीटर के बाद उसकी वैल्यू हो जाती है 32,176 और उसके आगे आप अगर 40 मीटर या 45 मीटर के ऊपर इसको ट्राई करते हो तो आपको ज्यादा रिड्यूस डैमेज मिलता है 31 के बॉडी शॉट का और 170 के हेड शॉट का। एक बार आपको बता दूं गाइस, ये वैल्यू फॉर द रेफरेंस पर्पस है। गेम के अंदर बहुत सारे पैरामीटर्स अफेक्ट करते हैं और ये वैल्यू चेंज होती रहती है, जैसे कि वेस्ट, हेलमेट, डिस्टेंस और ग्रिप, मसल, ये सब चीजें मतलब मैटर करती रहती है। अब गाइस अगर दोनों को हम आमने सामने कंपेयर रखें तो आप देख सकते हो कि डैमेज के अंदर गाइस A94 XM8 को कंप्लीटली हर एक रेंज के ऊपर बीट कर देता है, क्योंकि A94 के अंदर कोई मजल नहीं रखता और उसी की वजह से A94 मतलब अनबीटेबल है। XM8 में आप मजल लगा के डैमेज को थोड़ा बढ़ा सकते हो, मगर फिर भी A94 तक तो नहीं पहुंच सकते, तो कतई जहर वाला डैमेज A94 का। तो ये मुकाबला गाइस A94 जीत चुका है। तो अब आता है गाइस डैमेज पर सेकंड पर, क्योंकि दोनों गन दो मुकाबले जीत चुकी है। तो गाइस अगर A94 के डैमेज पर सेकंड की बात की जाए तो A94 के अंदर गाइस 28 बुलेट का मैगजीन आता है, 28 बुलेट का, जिसके लिए लगते हैं 4.2 सेकंड उसको फायर होने में, मतलब कि एक बुलेट ऑन एवरेज 0.15 सेकंड लेती है, ठीक है। तो अब हम एक सेकंड का कैलकुलेशन करने वाले हैं। तो एक सेकंड के अंदर ये गन फायर कर सकती है 6 बुलेट्स, और 6 बुलेट्स को अगर आप क्लोज रेंज के डैमेज के साथ मल्टीप्लाई करते हो तो क्लोज रेंज में ये आपको एक सेकंड में 216 का डैमेज देती है। और इसी चीज को अगर आप फार रेंज मतलब दूर की रेंज के डैमेज के साथ कंपेयर करते हो तो आपको डैमेज देती है 192 का। तो गाइस ये है वैल्यू डैमेज पर सेकंड की, 216 क्लोज रेंज में और 192 फार रेंज में। अब आते हैं गाइस XM8 के डैमेज पर सेकंड के ऊपर। तो XM8 के अंदर गाइस आपको मैगजीन मिलता है 23 बुलेट्स का, जो फायर होता है 3 सेकंड के अंदर। अब आगे एक बुलेट के लिए ये लेगा 0.13 सेकंड, जो कि आपने आगे कंपैरिजन में देख लिया है, सब वैल्यू मैंने आगे से ही ली है, ठीक है। तो अब एक सेकंड के अंदर ये फायर करेगा 7 बुलेट्स, ठीक है, मतलब एक सेकंड में 7 बुलेट फायर होगी। और अगर क्लोज रेंज का डैमेज जो है इसको अगर 7 बुलेट के साथ मल्टीप्लाई किया जाए तो आपको क्लोज रेंज में डैमेज पर सेकंड मिलेगा 231 का। और अगर फार रेंज मतलब कि लॉन्ग रेंज की बात की जाए तो आपको लॉन्ग रेंज में मिलेगा 217 का। तो ये डैमेज पर सेकंड A94 से काफी ज्यादा है। तो गाइस इन दोनों को अगर हम आमने सामने रख के कंपेयर करें तो A94 के डैमेज मतलब 216 का जो डैमेज है क्लोज रेंज का, उसके सामने इसका डैमेज है 231, और A94 का लॉन्ग रेंज का डैमेज है 192, इसके सामने इसका डैमेज है 217। तो गाइस डैमेज पर सेकंड के हिसाब से हमारी लाइवली बीस्ट XM8 A94 को परास्त कर देती है।